ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा था कि रैशनल नंबर्स में अगर आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है तो आप कैसे करोगे। नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रैशनल नंबर्स। तो पहले हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे एक क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द प्रोडक्ट, ऐसे भी दिया हो सकता है या फिर ऐसे भी दिया हो सकता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो आपको कैसे करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वाले में या डिवीजन वाले में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस वाले में तो प्लस दिया होता था इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई वाले में तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई का साइन है स्टूडेंट्स, तो इसमें कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे -15/8 ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे पहले, मल्टीप्लाई -3/11 है ना स्टूडेंट्स। अब इनमें आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी से कुछ कैंसिल होता है स्टूडेंट्स तो आपको कैंसिल करना है, अदरवाइज ऊपर वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो। एंड यस, एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत बार स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि हाँ 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 15 है, तो 3 से 15 कैंसिल हो सकता है, तो आप क्या करते हो, इस 3 से यहाँ करके यहाँ पे 5 लिख देते हो। बट दैट इज रॉन्ग स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर में है ना, तो अगर दोनों ऊपर है तो दोनों कैंसिल नहीं हो सकते हैं, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि एक ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए। चाहे इधर और इधर तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, क्रॉस में भी आप कट कर सकते हो, बट सेम ऊपर या सेम नीचे वाले को आप कभी भी कैंसिल नहीं करोगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे 15 से 11 कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना, 3 से कुछ और हो सकता है, ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। ऊपर है -15 इंटू -3 अपॉन नीचे क्या है 8 इंटू 11, अब -15 और -3, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 15 3 से कितना होता है स्टूडेंट्स 45 और 11 8 जा 88। अब स्टूडेंट्स जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले रूल्स भी बताए थे कि कभी भी आप दो नेगेटिव डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर जो है हमेशा यस पॉजिटिव में आता है, इसलिए ये 45 हो जाएगा +45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव डिजिट्स मल्टीप्लाई हो गए है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कोई सेम डिजिट से भी कैंसिल नहीं हो रहे, कोई ये दोनों डिजिट सेम टेबल में नहीं आती है स्टूडेंट्स, इसलिए यही पे आपका आंसर होगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, चाहे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। बस ये ध्यान रखना कि ऊपर वाले सेम कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं और सेम में नीचे वाले कभी भी कैंसिल नहीं होंगे, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे 3 टर्म्स वाला आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 3/8 मल्टीप्लाई -16/15 मल्टीप्लाई 25/4 है ना स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कुछ कैंसिल होता है किसी से तो पहले कैंसिल करते हैं, तो जैसे मुझे दिख रहा है कि इस 3 से 15 कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट्स, तो 3 भी कैंसिल हुआ 15 भी हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स आता है। अब सेम 8 से 16 कैंसिल हो सकता है, आप बोलोगे कि 4 से भी होता है, तो आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं 8 से कर रही हूँ, 8 2 जा 16 है ना स्टूडेंट्स। अब 2 से 4 हो सकता है ना स्टूडेंट्स कैंसिल, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब तो और कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 है ना और यहाँ पे क्या है आपके पास 25 है, तो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। अब ऊपर क्या बचा है स्टूडेंट्स 5 और नीचे क्या बचा है 2। कभी भी आप जब कैंसिल करते हो ना स्टूडेंट्स थोड़ा अवेयर रहकर करा करो, ऐसा ना हो कि कहीं कोई डिजिट आपके कैलकुलेट करने में रह जाए, है ना स्टूडेंट्स। और माइनस का साइन तो बचा हुआ है ऊपर, इसलिए -5 और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट्स 2, इसमें तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई और डिवीजन बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को कैंसिल हो गया तो करना है, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले को और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, है ना स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है -2 1/7 मल्टीप्लाई -5 4/9, दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप लोगों ने जब 6th क्लास में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन चैप्टर, तो उसमें पढ़ा हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इसमें होल नंबर है -2 और 1/7 जो होते हैं फ्रैक्शन, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है और उसमें इस वाले डिजिट को प्लस करना है और डिनोमिनेटर में जो होता है ना स्टूडेंट्स उसको एज इट इज वापस लिखना है। जैसे कि -7 पूछो क्या होगा स्टूडेंट्स 14 और 14 में अगर 1 को ऐड करते हो तो 15 और नीचे क्या है 7 वो वापस आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब इसी तरह मल्टीप्लाई ये भी मिक्स फ्रैक्शन है -5 एंड 45 और 45 में अगर आप 4 को प्लस करते हो तो 49 और नीचे क्या है 9। तो ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है, इसको डायरेक्टली आप कैंसिल मत करना शुरू कर देना। अगर आपको कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें तो आपको सिंपल फ्रैक्शन में किया था ना, इसमें डायरेक्टली आपने सॉल्व किया था, बट इसमें मिक्स फ्रैक्शन है तो ध्यान रखना कि इनको पहले आपको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। अब हम वापस वही प्रोसीजर, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करो। जैसे 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 15 और 9 तो कैंसिल एक दूसरे से नहीं होता है, लेकिन ये दोनों किसी सेम टेबल से कैंसिल हो सकते हैं तो हम कर सकते हैं। 3 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, 3 से ये 5 बार और 3 से ये 3 बार। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखो दोनों नेगेटिव है ना स्टूडेंट्स, दो नेगेटिव डिजिट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए माइनस का साइन तो हट जाएगा और 5 और 7 बचे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जा 35 और नीचे क्या बचा है स्टूडेंट्स 3। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई समझ में आया, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाए यहाँ पे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स डिवीजन आपको कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मल्टीप्लाई देखा है, नाउ वी विल सी हाउ टू डिवाइड रैशनल नंबर्स। तो आपको स्टूडेंट्स डिवीजन में क्या करना है अच्छे से समझना स्टूडेंट्स। इसको करना आपको मल्टीप्लाई की करेंगे, बट फर्स्ट स्टेप जो है ना वो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें क्या करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आपको डिवाइड करना है -3/7 डिवाइड बाय 9/8 डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे कौन सा साइन है स्टूडेंट्स डिवाइड का साइन है, तो आपको इसको क्या करना है स्टूडेंट्स डिवाइड के साइन को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई चेंज करना है। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, डिवाइड वाला जब भी आएगी ना स्टूडेंट्स तो सिर्फ डिवाइड वाले में बोलिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वाले में नहीं करना है। मल्टीप्लाई वाले में तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है, बट डिवाइड वाले में आपको क्या करना है डिवाइड के साइन को हम चेंज करेंगे। तो डिवाइड के साइन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो -3/7 डिवाइड की जगह अपने साइन क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो ऐसे तो करेंगे नहीं ना स्टूडेंट्स, फ्री में थोड़ी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए आपको क्या करना है डिवाइड के जस्ट बाद वाले डिजिट, क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स डिवाइड के जस्ट बाद वाले डिजिट को आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल हमने हमारा जो भी पार्ट 1 किया था, पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है आपको उल्टा करना है, जो डिजिट ऊपर है वो कहाँ जाएगी नीचे और जो नीचे है वो कहाँ चली जाएगी ऊपर। ध्यान रखना डिवाइड के साइन को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो डिवाइड के जस्ट बाद वाले डिजिट। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि डिवाइड से पहले वाले का रेसिप्रोकल करते हैं, आपको किसका करना है डिवाइड के जस्ट बाद वाले डिजिट का। तो 9/8 की जगह क्या हो जाएगा 8/9। अब तो मल्टीप्लाई मिल गया ना, अब तो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे करना है कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लो, अदरवाइज ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे वाले को करो। अब यहाँ पे देखो 3 से 9 तो कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स, अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर माइनस का साइन है और 8 है और नीचे 7 और 3 दोनों है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 और अब इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता है, सो दैट इज व्हाई दिस इज आवर आंसर -8/21। समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको डिवाइड की जगह साइन को क्या करना होता है मल्टीप्लाई, और डिवाइड के जस्ट बाद वाले डिजिट का क्या कर लोगे रेसिप्रोकल, फिर तो आपको मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में भी दे रखा है, फ्रैक्शन सिंपल वाला मिक्स में दे रखा है। तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो मैंने आपको क्या बताया कि इसे डरना नहीं आपको, बस अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो व्हाट यू हैव टू डू इन द फर्स्ट स्टेप आपको इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसमें इसको प्लस कर दो और नीचे जो डिजिट है वही एज इट इज वापस लिख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -3 2 6 6 में 1 ऐड करेंगे तो -7/9
डिवाइड बाय, पहले हम डिवाइड का साइन एज इट इज रखते हैं क्योंकि पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 5 से 10, 10 के बाद ऐड करोगे तो 11, तो माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर में 5 है तो एज इट इज 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5/4, है ना। अब डिवाइड के साइन को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, तो दोनों जगह आपको साइन चेंज करने से, जैसे यहाँ पे करेंगे तो -7/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड के जस्ट बाद वाले डिजिट को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यस रेसिप्रोकल, -5/11 उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का साइन तो आएगा ना स्टूडेंट्स। वापस अब इस डिवाइड की जगह मुझे साइन क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो वापस क्या हो जाएगा डिवाइड के बाद वाले डिजिट का रेसिप्रोकल, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो सकता है और 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है 2 टाइम्स। देखो भाई यहाँ से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है, बस ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए, सेम को आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ऊपर वाले को कैंसिल नहीं कर सकते, या फिर दोनों नीचे वाले को कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर और नीचे होना चाहिए, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई है तो आप ऐसे क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हो। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, अब तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 डिजिट्स नेगेटिव है और मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 डिजिट्स अगर नेगेटिव डिजिट्स मल्टीप्लाई होती है तो उसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। अब ऊपर क्या बचा है स्टूडेंट्स, 7 और 2 दोनों बचे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14 और नीचे क्या बचा है आपके पास, ओनली 11, दिस इज योर आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो आई होप स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को आज मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों बताया है कि रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको और कैसे डिवाइड करना है। आई होप दैट वाज क्लियर टू यू ऑल, सो यू हैव टू प्रैक्टिस